दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हॉलीवुड का एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी 7। 1995 में बनी इस मूवी को डायरेक्ट किया था डेविड फिंचर ने। तो कहानी शुरू करते हैं। डेविड फिंच नाम का एक यंग डिटेक्टिव अपने बीबी के साथ नया शहर में शिफ्ट होता है, जहां पर डेविड को बोला जाता है विलियम समरसेट नाम का एक सीनियर डिटेक्टिव के साथ टीम अप करके एक साथ काम करने के लिए। 6 दिन में समरसेट रिटायर होने वाला है। उसको मिल के साथ काम करने के लिए एतराज है। मिल्स भी शॉर्ट टेम्पर है और समरसेट को ज्यादा भाव नहीं देता है। उसके बीच एक आदमी का खून हो जाता है, जिसको खिला खिला कर मारा जाता है, जो लुटनी को रिप्रेजेंट करता है। ये केस समरसेट और मिल को टीम अप करके सोल्व करने के लिए बोला जाता है। समरसेट को लगता है कि मिल्स अभी ऐसा केस लेने के लिए मैच्योर नहीं है, लेकिन मिल्स को ये केस में इन्वॉल्व होना है। फिर से और एक आदमी का खून कर दिया जाता है, जिसको खुद ही अपने जिस्म को काट कर मारने के लिए मजबूर किया जाता है। समरसेट को सभी मर्डर्स में एक पैटर्न दिख रहा है, जो 7 डेडली सीन्स के साथ जुड़ा हुआ है। उस दिन बाद मिल्स के वाइफ ट्रेसी समरसेट को डिनर पर बुलाती है। ट्रेसी ज्यादातर नाखुशी रहती है। उन लोगों के घर ट्रेन ट्रैक के पास है। जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो पूरा घर हिल जाता है। ये देखकर समरसेट और ट्रेसी बहुत हंसी। डिनर के बाद मिल्स और समरसेट मर्डर्स के बारे में फिर से डिस्कस करता है। गोल्ड नाम का जिस शख्स को मार दिया जाता है, उसके पास एक लिखा हुआ मिलता है, पॉन्ड ऑफ फ्लेश, जो शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। ये क्राइम्स उस 7 सीन्स को बताते हैं जो टीचिंग टूल्स की तरह यूज किया जाता था। डांटेस पार्सन्स टेल में लिखा गया है। समरसेट और मिल्स रात को ही मिस गोल्ड के पास जाते हैं पूछताछ के लिए। उनको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो बताते हैं कि घर का एक तस्वीर उल्टा लटकाया हुआ है। मिल्स और समरसेट उस पेंटिंग को उतारते हैं और वॉल में फिंगरप्रिंट से लिखा हुआ मिलता है, हेल्प मी। अगले सुबह क्राइम ब्रांच के बॉस बताते हैं कि ये खून विक्टर नाम का एक क्रिमिनल कर सकता है, जो मेंटली अनस्टेबल है, पहले भी क्राइम्स कर चुका है। वे लोग विक्टर के घर पहुंचता है। विक्टर लगभग मरा हुआ है, अपने बेड पर बांधा हुआ है, कुछ बोल नहीं सकते। ये 7 सीन्स की स्लॉट को रिप्रेजेंट करता है। मिल्स यंग है, एग्रेसिव है, तो वो रेस्टलेस भी है। जब मीडिया के लोग अनाप शनाप पूछते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है। रात को ट्रेसी समरसेट को कॉल करती है और बताती है कि वो अकेली पड़ गई है, नया शहर है और बात करने के लिए कोई भी नहीं, इसलिए समरसेट से मिलकर बातें करना चाहती है। नेक्स्ट डे ट्रेसी समरसेट से मिलती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इस शहर से वो नफरत करती है। समरसेट जो अनमेरिड है, उसका भी एक मैरिज जैसा रिलेशनशिप था, वो बताते हैं। वे लोग प्रेग्नेंट थे। समरसेट को घबराहट होता था कि जहर भरी इस दुनिया में अपने बच्चे को कैसे बड़ा करे। अपने बीबी से बच्चे के लिए मना कर देता है। समरसेट को लगता है था और अभी भी लगता है कि वो सही है, लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता है जब उसे लगता है कि वो अलग डिसीजन ले सकता था। ट्रेसी ने अभी तक मिल्स को नहीं बताया है कि वो प्रेग्नेंट है। मिल्स और समरसेट डिस्कस करता है कि विक्टर से उनकी किराए वाली मालकिन भी परेशान नहीं होती थी। विक्टर रेंट टाइम पर देता था। उसकी मर्डर सीन में फिर से एक नोट मिलता है, जिस पर लिखा हुआ है, लॉन्ग इज द वे एंड हैंड दैट आउट ऑफ हेल लीड्स अप टू लाइट। विक्टर को 1 साल बनकर रखा गया था। अगले दिन मिल्स और समरसेट एक आदमी से मिलता है। समरसेट उसके कुछ पैसा देता है, जो लाइब्रेरी में आने वाली लोगों की रीडिंग हैबिट्स उन लोगों को दे सके, और ये काम वो करता ही रहता है। और उसी तरह से वे लोग ट्रैक कर सकता है कौन पर्गेटरी एंड पैराडाइज लॉस्ट जैसी बुक पढ़ रहा है। उन लोगों को एक लिस्ट मिलता है जहाँ पर जॉन डो नाम का एक आदमी ऐसी बुक्स पढ़ रहा है। वे लोग उसकी रेंट हाउस में पहुंचता है। उसी वक्त एक आदमी आकर उन लोगों के ऊपर फायरिंग करता है। मिल्स उसको सेस करता है, लेकिन वो चकमा देकर वहां से भाग जाता है। वे लोग फ्लैट में जाता है तो बहुत सारे क्लूज मिलता है, खास करके एक फोटोग्राफ जो मिल्स और समरसेट का है, जब मिल्स मीडिया फोटोग्राफर के साथ कुछ बहस कर रहा था। इसका मतलब यही है कि वो फोटोग्राफर ही जॉन डो है। वे लोग जॉन के फ्लैट में सर्च करता रहता है। उसी टाइम फोन बजती है। मिल्स फोन उठाते है तो फोन की उस तरफ से जॉन डो अनाप शनाप बोलने लगता है। उन लोगों को एक लड़की की तस्वीर मिलता है। वे लोग फोटो स्टूडियो में जाता है पूछताछ के लिए, जो बोलता है कि जॉन डो ही इस फोटो को बनाने के लिए यहाँ पर रख गया था लास्ट इवनिंग। वो लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है। क्लू का पीछा करते हुए वो लोग एक पब में पहुंचता है, जहाँ पर उसको रेप और मर्डर किया जाता है एक आदमी की द्वारा, जिसको गन पॉइंट में ये सब करने के लिए जॉन डो मजबूर करता है। ये मर्डर लाश को रिप्रेजेंट करता है। उस आदमी और पब के मालिक मिल्स और समरसेट पूछताछ करता है। मिल्स और समरसेट दोनों फ्रस्ट्रेटेड है। मिल्स घर जाता है और समरसेट भी उस रात घर में जाकर इस मर्डर के बारे में ही सोचता रहता है। नेक्स्ट डे और एक लड़की का मर्डर होती है, जिसको पिल्स देकर मारा गया है। वो एक मॉडल थी
और ये प्राइड को एस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट डे जब मिल्स और सोमरसेट ब्यूरो पहुंचता है, जॉन डो वहाँ आता है खून से लटपट। जॉन डो को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। जॉन डो इंटेलिजेंट है, रिच है, वो कोर्ट में आसानी से अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। जॉन डो अपने वकील के थ्रू कहलाता है कि डो और डेड बॉडी से जो कहीं पर छुपाया गया है, और जॉन डो मिल्स और सोमरसेट को वहाँ ले जाना चाहता है। मिल्स और सोमरसेट जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह लोग पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। रास्ते में जाते टाइम मिल्स और सोमरसेट जॉन डो के बारे में पूछता है, वो क्यों ये सब कर रहा है और किस लिए। जॉन डो अपने टारगेट को पूरा करना चाहता है, अपनी फिलोसॉफी के बारे में बोलता है, अपनी मर्डर्स को जस्टिफाई करता है। थोड़ी देर जाने के बाद उन लोगों को एक खाली जगह मिलता है, जहाँ पर वो लोग गाड़ी रोककर बाहर निकल आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं। तो उन लोगों को शक हो जाता है जॉन डो के ऊपर कि ये कोई जॉन डो का ही साल तो नहीं। थोड़ी देर बाद एक डिलीवरी ट्रक वहाँ पर आता है और एक पार्सल देकर चला जाता है। सोमरसेट उस पार्सल को खोलता है तो देखता है वहाँ पर ट्रेसी का कटा हुआ सर वहाँ पर है। मिल्स बार बार पूछता है कि वहाँ पर क्या है। उसी टाइम जॉन डो ट्रेसी के बारे में अनाप शनाप बोलने लगता है, तो मिल्स कंफर्म हो जाता है कि जॉन डो ट्रेसी को ही मर्डर कर चुका है। जॉन डो से ही पता चलता है कि ट्रेसी प्रेग्नेंट थी। मिल्स जॉन डो को मार देना चाहता है, लेकिन ये ना करने के लिए सोमरसेट उसको बोलता है, क्योंकि जॉन डो वही चाहता है, वही उसका साल है। मिल्स अपने डायलेमा से जूझते हुए आखिर में जॉन डो को गोली मार के मार देता है और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और एक वीडियो में मिलते हैं।